नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड C7A पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। पार्ट 2 जो है आप सभी को बीएड सेकेंड ईयर में C7B के नाम से एक यूनिट है जिसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे आपके बीएड सेकेंड ईयर में। अभी आप लोग बीएड प्रथम वर्ष में हैं तो आप सभी को पढ़ना है C7A के अंतर्गत पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के परीक्षा में C7A के अंतर्गत किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इसके पहले आपके पेपर कोड C1 से लेकर के C6 एवं EPC1, EPC2 एवं EPC3 सबका प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं, जो कि आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं और सारे प्रश्न को आप चाहें तो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि 2019 में आपको किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। आप सभी को ज्ञात ही होगा जो आपका पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 जो है ये 50 नंबर का है, जिसमें से 40 नंबर की परीक्षा आपके विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाती है एवं 10 नंबर आपके महाविद्यालय यानी कि जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ से आपको 10 नंबर असाइनमेंट के तौर पर प्राप्त होते हैं और 40 नंबर की परीक्षा आपके विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाती है। यदि हम इसके कुछ निर्देश की बात करें तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण निर्देश आप सभी के लिए है, प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनकर कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दें। इसका अर्थ हुआ कि पूरे प्रश्न पत्र में आपको 3 इकाई दिए गए हैं और प्रश्नों की संख्या 8 है। आपको करना यह है कि प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करना है और कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कोई इकाई भी आपको नहीं छोड़ना है, सब इकाई से कम एक प्रश्न, 3 इकाई हैं, 8 कुल प्रश्न हैं जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपके इकाई 1 का पहला प्रश्न क्या है। आपके पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, माध्यमिक स्तर पर आपके द्वारा चयनित विषय को पढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य की विवेचना कीजिए। एक चीज़ यहाँ पर हम आप सभी का क्लियर कर देते हैं कि पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट जो है सभी विद्यार्थियों का अलग अलग विषय होता है। जो जिस विषय से ग्रेजुएशन किए हैं उनका वही पैडागोजी में सब्जेक्ट होता है। तो प्रश्न आपको जो है सभी विद्यार्थियों को यही प्रश्न पत्र दिया जाएगा, लेकिन उत्तर जो लिखना है सबका अपने अनुसार होगा। जैसे इसी प्रश्न की यदि हम बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है, माध्यमिक स्तर पर आपके द्वारा चयनित विषय यानी कि जो आपका विषय है, जो आपका ग्रेजुएशन में विषय है, उस विषय को पढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य की विवेचना कीजिए। यानी कि आप इसको यूँ समझ सकते हैं, प्रश्न पत्र तो सबका एक है लेकिन उत्तर जो है सभी का अलग अलग होगा। आपका जो विषय आप चयन किए होंगे उसी विषय के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। चलिए यदि हम दूसरा प्रश्न देखें तो हमारा दूसरा प्रश्न भी इसी तरह का दिया हुआ है, आपके द्वारा चयनित विषय की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। आपका तीसरा प्रश्न है, माध्यमिक स्तर के लिए आपके द्वारा चयनित विषय की पाठ्यचर्या निर्माण करते समय आप किन सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, माध्यमिक स्तर पर आपके द्वारा चयनित विषय को पढ़ाने के लिए एक अधिगम योजना तैयार कीजिए। आपको करना क्या है, एक लर्निंग प्लान बनाना है आपके अपने विषय का। जो विषय आपका चयन किए हैं, जो आपका विषय है, उस विषय से रिलेटेड एक आपको अधिगम योजना यानी कि लर्निंग प्लान तैयार करना है सेकेंडरी लेवल के बच्चे को पढ़ाने के लिए। उसी तरह इकाई
2 की यदि हम बात करते हैं तो इकाई 2 में पहला प्रश्न आपके प्रश्न पत्र के अनुसार 5वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, माध्यमिक स्तर पर आपके द्वारा चयनित विषय के पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्य की विवेचना करें। आपका जो अपना विषय है, जो विषय आप चयन किए हैं, तो जो माध्यमिक स्तर पर जो सिलेबस है, उस सिलेबस का जो सिलेबस जो तैयार किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम्बिशन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में आपको विवेचना करनी है प्रश्न संख्या 5 के अनुसार। उसी तरह हम छठे प्रश्न की बात करें तो छठे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, आपके द्वारा चयनित विषय के एक अच्छे शिक्षक की विशेषताओं का उल्लेख करें। अब इसमें करना क्या है कि आप जो विषय चयन किए हैं, तो आपके विषय के कोई अच्छे टीचर जिनको आप जानते हों, आपको लगता है कि ये शिक्षक जो है मेरा विषय बहुत अच्छे से हमको पढ़ाए हैं या बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं या उनकी विशेषता बहुत बढ़िया है, तो उस विशेषताओं को आपको लिखना है। मतलब पूरी तरह से एक प्रश्न में जो है आपका अपना विचार लिखना है कि जो आपके टीचर हैं, जो आपके विषय को बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनके बारे में इस प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम यूनिट यानी कि इकाई 3 का पहला प्रश्न आपके प्रश्न पत्र के अनुसार 7वां प्रश्न है, आपके द्वारा चयनित विषय के मूल्यांकन के लिए आप किस विधि को वरीयता देंगे और क्यों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आप विषय चुने हैं, अगर यदि उसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं, यदि उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो आप किस विधि को वरीयता देंगे, किस विधि का आप चुनाव करेंगे और क्यों करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न 8वां प्रश्न आप सभी के लिए है, आपके द्वारा चयनित विषय को पढ़ाने की सबसे अच्छी शिक्षण विधि की विवेचना करें। जो आप विषय चूज किए हैं, उसको पढ़ाने का सबसे बढ़िया विधि कौन सी है। आपको लगता है कि इस विधि से हम अपने विषय को पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा सीखेंगे, वो कौन सी विधि है, उस विधि के बारे में आपको विवेचना करना है प्रश्न संख्या 8 के अनुसार। तो इस वीडियो में हमने जाना भागलपुर विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय के पेपर कोड C7 पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 में 2019 में पूछे गए प्रश्न के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।